दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं लेकर आ गया हूँ ए से जेड तक के साइलेंट लेटर। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आसानी से जो भी दोस्त ऐसे थे जिनको ए से जेड तक में जो है साइलेंट लेटर जो है समझ नहीं आता है कि सर यहाँ पे लिखा हुआ है BOMB, इसे बॉम्ब पढ़ें या इसे हम लोग बॉम्ब पढ़ें। ठीक है, अब यहाँ पे बी साइलेंट हो गया, इसे हम लोग बॉम्ब पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बी साइलेंट हो गया तो क्यों हुआ और कैसे हुआ मुझे समझ नहीं आता है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे DOUBT, तो इसे डाउट पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ेंगे तो क्यों, इसे हम लोग डाउट भी तो पढ़ सकते थे। ठीक है दोस्तों, आज के इस वीडियो में, आज की इस क्लास में आपका जो भी एक एक कन्फ्यूजन है, सारे कन्फ्यूजन को जो दोस्तों आज की इस क्लास में दूर कर दूंगा। बस दोस्तों आपको इस क्लास को शुरू से लेकर अंत तक देखना होगा और एक वीडियो को दोस्तों लाइक जरूर करना होगा। ठीक है, और दोस्तों इसके साथ साथ आपको एक बात हमेशा याद रखना है दोस्तों, कि मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं दोस्तों, विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर दोस्तों इसके पास क्या क्वालिटी है दोस्तों मैं नहीं जानता, लेकिन दोस्तों इसके पास एक कॉमन क्वालिटी है दोस्तों, ये दोनों जो है दोस्तों आप पागल है। ये जो है दोस्तों दोनों जो है दोनों ये दोस्तों जिद्दी है, जुनूनी है। ठीक है, अपने सपने के प्रति दोस्तों बहुत ही मेहनत करते हैं। ठीक है, इतनी दोस्तों जिद्दी हैं, इन्हें फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कहेंगे। ठीक है, विराट कोहली दोस्तों अपने बाप की जो है, जब उसके बाप जो है डेड बॉडी जो उसको छोड़कर मतलब कि रखी हुई थी और उसे छोड़कर दोस्तों ये जो है क्रिकेट खेलने चला गया। दोस्तों आप बताइए, ये पागलपन नहीं है तो क्या है, ये जिद्दी नहीं है, जुनूनी नहीं है तो क्या है दोस्तों। तो आपको जब भी किसी भी चीज़ को करना होगा दोस्तों, आप पूरे दिल लगा कर करिए। ठीक है, यकीन कीजिए दोस्तों, यहाँ पे मैं 100% लिख ही दे रहा हूँ दोस्तों, यदि किसी भी आप चीज़ को करते हैं और पूरे दिल से करते हैं, पूरे दिमाग से करते हैं दोस्तों, पूरे जी जान से करते हैं दोस्तों, 100% उससे चीज़ में आपको सफलता हासिल होगी मेरे दोस्त। ठीक है, तो इस बात को हमेशा याद रखिएगा दोस्तों। चलिए यहाँ पे एक एक पॉइंट देखिएगा आज की इस वीडियो में दोस्तों, ए से जेड तक जितने भी साइलेंट लेटर हैं एक एक करके बताऊंगा, बिल्कुल आसानी से आपको इंग्लिश को पढ़ना लिखना और बिल्कुल फ्री में दोस्तों सिखाऊंगा। बस आपको दोस्तों वीडियो को लाइक करना है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा लेकिन दोस्तों मज़ा भी आएगा और आपको एक एक चीज़ जो है सिखाऊंगा आज की इस क्लास में। चलिए यहाँ पे दोस्तों देखते हैं ए साइलेंट जो है कब होता है, ए साइलेंट कब होता है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। देखिएगा, रूल नंबर पहला है, यदि ए के बाद, ठीक है, ए के तुरंत बाद डबल एल वाई रहेगा। ठीक है, ए के तुरंत बाद डबल एल वाई आए तो ए को हम लोग साइलेंट कर लेते हैं। ठीक है ना जी। अब देखिए सर यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल मैंने लिख दिया है। ठीक है, इसे देखिएगा। अब देखिए यहाँ पे ढूंढिएगा, ये जो है क्या है, एक वर्ड्स है। ठीक है, वर्ड्स है, तो यहाँ आप देखेंगे MUSIC, तो इसे पढ़ेंगे म्यूजिक। ठीक है, यहाँ आप देखेंगे डबल एल वाई, तो इसे लिखेंगे ली। यहाँ आप देखिए ए है, तो देखिए ए के तुरंत बाद डबल एल वाई है, तो डबल एल वाई के पहले ए जो है इसको हम लोग साइलेंट कर देते हैं, काट दीजिए, हटा दीजिए, क्लियर। तो यहाँ आप देखेंगे MUSIC डबल एल वाई, तो क्या पढ़ेंगे म्यूजिकली, म्यूजिकली। ठीक है, अब देखिए हम लोग बचपन में क्या पढ़ते थे, MUSIC क्या पढ़ते थे, म्यूजिक पढ़ते थे ना जी। और मैंने आपको दोस्तों कई बार बताया था, जब एडवांस इंग्लिश क्लास लेकर आता हूँ वहाँ पे इसको मैं जिक्र करता हूँ, बताता हूँ। MUSIC से मौसी बहुत लोग पढ़ लेता है। ठीक है, तो मौसी नहीं पढ़ना है, आपकी मौसी यहाँ पे नहीं है। ठीक है, थोड़ा मजाक के लिए मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, यहाँ आप दोस्तों देखेंगे MUSIC से मौसी नहीं पढ़ना, इसे पढ़ना है म्यूजिक। क्या पढ़ेंगे, म्यूजिक। ठीक है, तो यहाँ पे म्यूजिक मैंने पढ़ लिया। उसके बाद देखिए यहाँ पे ए को साइलेंट करना है, क्यों करना है, क्योंकि डबल एल वाई के पहले ए है, तो ए को साइलेंट करेंगे, डबल एल वाई को ली, तो इसे पढ़ेंगे म्यूजिकली, समझ गए। उसके बाद देखिए यहाँ पे LOGIC, तो देखिए इसे पढ़ेंगे दोस्तों लॉजिक। देखिए LO, इसे लॉजिक नहीं पढ़िएगा, लॉजिक। और देखिए ए डबल एल वाई है, तो इसको इसमें काट देना है और कली लिख दीजिएगा या ली लिख दीजिएगा, क्या हो जाएगा, लॉजिकली। उसके बाद यहाँ पे PHYSIC, तो इसे पढ़ेंगे फिजिक्स, फिजिक्स पढ़ेंगे। और डबल एल वाई है तो इसे ली जोड़ दीजिएगा, क्या हो जाएगा, फिजिकली। ठीक है, फिजिकली। आपको बस इतना याद रखिए, मैं एक शॉर्ट तरीका मैं आपको बता देना चाहता हूँ। ठीक है, कि दुनिया के किसी भी वर्ड्स के अंतिम में ALLY रहेगा ना जी, तो इसका उच्चारण ली के रूप में कर लीजिए। अब बताइए, इसमें कोई नियम याद करने की ज़रूरत नहीं है ना, है इतना नियम याद कीजिएगा तो आपको याद करने की कोई ज़रूरत है। आप बताइए, ALLY रहेगा, इसको ली लगा दीजिएगा। तो अब बताइए, यहाँ आप देखिएगा MUSIC म्यूज़िक है, ALLY है, तो इसमें ली जोड़ दीजिए, तो क्या हो जाएगा, म्यूजिकली होगा कि नहीं। मज़ा आ रहा है कि नहीं दोस्तों, फटाफट कमेंट में बताइएगा। उसके बाद यहाँ पे CRITI, तो पढ़ेंगे दोस्तों क्रिटी, सी सी का उच्चारण क के रूप में करेंगे,
आर आई से होता है री की मात्रा, तो हो जाएगा क्री, टी आई से लिख दीजिएगा टी, क्रीटी, सी ए डबल एल वाई तो कली, तो क्या हो जाएगा दोस्तों क्रिटिकली। मजा आ गया। चलिए आइए दोस्तों, अब जो है बी साइलेंट कहाँ पे रहता है, बिल्कुल एक एक पॉइंट क्लास में याद कराऊंगा, ठीक है। इससे आसान तरीका कुछ नहीं हो सकता है, और इससे आसान तरीका कोई बता ही नहीं सकता है दोस्तों। तो आप देखिएगा कहाँ, ठीक है, बिल्कुल फ्री में देख रहे हैं तो एक लाइक जरूर कीजिए दोस्तों। यहाँ पे देखेंगे एम के बाद, याद रखना है दोस्तों, एम के दुनिया के किसी भी, मैं मतलब कि दुनिया के किसी भी वर्ड्स की बात करता हूं दोस्तों, तो आपको याद रखना है किसी भी वर्ड्स के बाद बी आए, ठीक है ना जी। किसी भी वर्ड्स के एम के तुरंत बाद बी आएगा, ठीक है, तो बी को हम लोग साइलेंट रख लेते हैं दोस्तों, ठीक है। या दोस्तों आपको याद रखना है कि आपको एम भी जब साथ में आएगा ना जी, तो बी एम को जो आपको मतलब कि इसमें किसको साइलेंट करना है, बी को साइलेंट करना है, एम को साइलेंट नहीं करना है। जैसे सी ओ एम बी, तो इसमें देखिए एम बी एक साथ आया, तो इसमें बी को साइलेंट कर लीजिएगा, तो सी ओ एम डी क्या हो जाएगा कॉम। देखिए सी का उच्चारण क के रूप में कीजिएगा, एम का उच्चारण म के रूप में करेंगे, और दो कंसोनेंट के बीच में जब ओ दिखेगा ना जी, उसका उच्चारण औ के रूप में करते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा कॉम। दोस्तों यदि आप ए ई आई और ए ई आई ओ यू के उच्चारण के नियम यदि आपने नहीं देखा है, फटाफट दोस्तों मैं इस वीडियो के लिंक उसमें डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहां से जाकर चेक करके देख सकते हैं, ठीक है। एक एक चीज़ वहां पे मैंने बताया, ठीक है। उसके बाद देखो दोस्तों, यहाँ आप देखेंगे बी ओ एम बी, तो बी का ब लिख दीजिएगा, एम का म लिख दीजिएगा, और ओ है तो इसका उच्चारण औ के रूप में करेंगे बॉम। क्या हो जाएगा बी ओ एम बी, बॉम्ब नहीं पढ़ लीजिएगा, बॉम पढ़ा जाएगा बॉम। उसके बाद देखिए टी एच यू एम बी, तो थम्ब नहीं पढ़ेंगे थम, कैसे, टी एच का थ लिख दीजिएगा, एम का म लिख दीजिएगा, यू है तो इसका उच्चारण अ के रूप में कर लीजिएगा थॉम, ठीक है। अब कहिएगा सर यहाँ पे यू है तो आपने थॉम नहीं किया, बिल्कुल इस तरीके से आपको नहीं करना है। टी एच से थ लिख दीजिए, एम का म लिख दीजिए, और दो कॉन्सोनेंट के बीच में यू आता है ना, तो इसको भी साइलेंट करते हैं, और एम बी एक साथ आएगा तो इसको भी हम लोग साइलेंट करते हैं, तो क्या हो जाएगा थम। समझ गए। उसी प्रकार देखिए यहाँ पे डी यू एम बी, तो एम यहाँ पे बी को साइलेंट कीजिएगा ना जी, तो डी यू एम, देखिए डी का ड और एम का लिखेंगे मा, डम हो जाएगा। दो कंसोनेंट के बीच में यू आएगा, यू को साइलेंट कर लेंगे, ठीक है, डम हो जाएगा, ठीक है। अब कहिएगा सर ये फार्मूला आपने नहीं बताया, तो मैंने ए ई आई ओ यू के उच्चारण के जो भी नियम मैंने बताया है, एक वीडियो को प्रॉपर बनाकर दोस्तों चैनल पे अपलोड किया है, नहीं देखे हैं जाकर देखिएगा, सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बुक का पढ़ना आपको दिक्कत होती है दोस्तों, ए ई आई ओ यू के उच्चारण बहुत ज़्यादा वहाँ पे इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। चलिए यहाँ आप देखिए एक आपको एग्जाम्पल समझाते हैं, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। देखिए सी यू टी को क्या पढ़ते हैं, कुट नहीं पढ़ते, इसे पढ़ते हैं दोस्तों कट। क्यों, क्योंकि दो कॉन्सोनेंट के बीच में यू आएगा, उसका उच्चारण नहीं करते। वही दोस्तों यहाँ पे फॉर्मूला जो है लगा हुआ है, समझ गए। चलिए बी के जो है कहाँ साइलेंट रहेगा, आपको जो है यहाँ पे क्लियर हो गया। अब देखिए बी साइलेंट कहाँ पे रहेगा, दूसरा नियम मैं बता देना चाहता हूँ, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। देखिएगा टी से पहले आया, मतलब टी से पहले जो भी बी आएगा, तो बी को हम लोग साइलेंट रख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए टी है, तो टी के तुरंत पहले क्या है, बी है, तो बी को साइलेंट कीजिएगा, तो क्या हो जाएगा, इसे जो हम लोग साइलेंट कर लेंगे। अब देखिए पढ़ते हैं इसे, डी ई बी टी, तो डेप्ट नहीं पढ़ेंगे, तो बहुत लोग इसे डे आधा ब और ट लिख देता है, डेप्ट नहीं पढ़ना है इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से दोस्तों यदि आप पहले पढ़ते थे, नहीं पढ़िए छोड़ दीजिए, ठीक है। और इस वीडियो को एक से दो बार देख लीजिए दोस्तों, मज़ा आ जाएगा, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी दोस्तों। जहाँ भी आपको साइलेंट लेटर समझ में नहीं आ रही थी दोस्तों, एक से दो बार वीडियो को देख लीजिए। यदि आपको मान लीजिए आपको याद करने का समय नहीं है, कान में ईयरफोन लगाकर एक से दो बार वीडियो को देख लेते हैं, याद हो जाएगी, सारा कुछ याद हो जाएगा। इसे पढ़ेंगे, देखिए बी को साइलेंट कीजिएगा, डेट हो जाएगा। उसके बाद देखिए डी ओ यू बी टी, डाउट नहीं पढ़ेंगे, डाउट पढ़ा जाएगा। देखिए डी का ड लिख दीजिएगा, ओ यू, ठीक है, तो ई ओ यू साथ में है, इसका उच्चारण आ के रूप में कीजिए, बी और टी का ट लिख दीजिएगा, ठीक है, डाउट हो जाएगा। अब कहिएगा सर डी ओ यू बी टी, इसे पढ़ेंगे डाउट, डाउट नहीं पढ़ लीजिएगा। उसके बाद देखिए एस यू बी टी एल ई, तो सूटेबल नहीं पढ़िएगा, इसे पढ़ेंगे सटल, ठीक है। सुबटल बहुत लोग पढ़ लेता है, नहीं पढ़ना है, ठीक है। क्यों, क्योंकि दोस्तों इसमें आपको पी को साइलेंट कर लेना है, तो एस यू हो जाएगा स हो जाएगा, टी एल ई टल हो जाएगा सटल, ठीक है। यहाँ पे एस यू का उच्चारण सू के सूटल नहीं पढ़ लीजिएगा, ठीक है। क्यों,
क्योंकि देखिए एक-एक पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए मैंने आपको बताया था CUT को कट पढ़ते हैं, तो SUB, बी को साइलेंट कीजिए, टी, SUT तो शट पढ़ लीजिएगा, एल को ल लिख दीजिएगा। ठीक है, तो हो जाएगा शटल। और याद रखना है कि अंतिम में जब ई आता है ना जी, इसका उच्चारण नहीं करते, साइलेंट हो जाता है बुक रीडिंग करने में। ठीक है, चलिए समझ गए। चलिए एक एक पॉइंट बिल्कुल आसानी से समझा रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पे पहले आपको देखना है। ठीक है, देखते देखते सारा कुछ सिखाऊंगा। देखिएगा, एस के बाद आया सी, एस के तुरंत बाद जब सी आएगा ना, आंख मूंद कर आप जो है सी को साइलेंट कर दीजिएगा। देखिए एस के तुरंत बाद सी आया, सी को साइलेंट कर दीजिएगा आंख मूंद को, तो यहाँ देखिए SAS, तो इसे पढ़ लीजिएगा ए। SENT, तो एस का लिखिए स लिख दीजिएगा, ई से ए की मात्रा और एन का हो जाएगा ऊपर बिंदी और टी का होता है ट। देखिए एक एक मात्रा का प्रयोग करके आप लिख सकते हैं, इसे एसेंट पढ़ेंगे। कैसे? देखिए एक एक पॉइंट में लिख रहा हूँ। देखिएगा, ए को ए लिख दीजिएगा। ठीक है, वहाँ पे देखिए एस है तो स लिख दीजिएगा, सी को इसमें साइलेंट कीजिएगा, ई से ए के लिए का प्रयोग कीजिएगा, एन है तो इस पर बिंदी का प्रयोग कीजिएगा और टी है तो ट लिख दीजिएगा। क्या हो गया? एसेंट हो गया। तो बताइए यहाँ पे जब सी आपको साइलेंट करना होगा तो कैसे याद रखना है कि एस के तुरंत बाद जब भी सी आएगा तो सी को साइलेंट करके आप जो है उसका वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद SCIANCE, तो क्या पढ़ेंगे? साइंस। क्यों? क्योंकि एस के तुरंत बाद देखिए यहाँ पे एस के तुरंत बाद सी आया तो सी को साइलेंट कीजिएगा, SI तो इसे पढ़ेंगे साई, ENCE तो हो जाएगा साइंस। ठीक है, उसके बाद देखिए SCISSORS तो पढ़ेंगे दोस्तों सीजर्स। क्या पढ़ेंगे? सीजर्स। उसके बाद देखिए DIS तो इसे पढ़ेंगे डिस। ठीक है, और इसके तुरंत बाद सी आया तो सी को साइलेंट कीजिएगा, SI से लिखेंगे सी, तो DCPLE पल, DC पल। ठीक है, अंतिम में ई आएगा तो डिस्प्ले नहीं पढ़िएगा, क्या पढ़ेंगे? DC पल पढ़ा जाएगा। ठीक है दोस्तों, मज़ा आ रही है? किसी भी प्रकार की दिक्कत है मुझे ज़रूर बताइए कमेंट में। ठीक है, उसके बाद MUSCLES तो पढ़ेंगे दोस्तों मसल। क्या पढ़ेंगे? मसल्स। कैसे? एस के तुरंत बाद सी आया तो सी को साइलेंट कीजिए, MU पढ़ लीजिए, MUS मस पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और SCLES तो सल्स, मसल्स पढ़ा जाएगा। ठीक है, मुसल्स नहीं पढ़िएगा, मैंने आपको कट वाला जो नियम बताया था वही नियम यहाँ पे भी लगेगा। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे दोस्तों ध्यान से एक एक पॉइंट बस आपको है समझना है। उसके बाद देखिए SCENCE तो इसे पढ़ेंगे दोस्तों सीन, एस सीन नहीं पढ़ लीजिएगा, इसे पढ़ेंगे सीन। देखिए एस के तुरंत बाद सी आया तो सी को काट दीजिएगा, एस का हो जाएगा स, यहाँ पे ENE तो हो जाएगा सीन के रूप में। क्लियर? उसके बाद आइए यहाँ पे दोस्तों ध्यान से देखिएगा, डी जो है साइलेंट कब रहता है, बिल्कुल आसानी तरीके से मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, और आज की इस क्लास में एक एक चीज़ आपको जो है बताकर सिखा दूंगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। चलिए दोस्तों यहाँ पे देखिएगा, डी साइलेंट कब होता है? जी से पहले आया डी, मतलब जी जब रहेगा उससे पहले जब डी आएगा, जी से तुरंत पहले क्या आएगा? डी आएगा। तो हमको किसके साइलेंट करना है? डी को साइलेंट करना है। जैसे यहाँ आप देखिए BRI तो इसे पढ़ेंगे, BR को बड़ा पढ़ते हैं, आई से छोटी एक मात्रा का प्रयोग करेंगे, GE को ज लिख दीजिएगा, हो जाएगा ब्रिज। लेकिन यहाँ पे डी को साइलेंट कर लेना है, ब्रिज डी नहीं पढ़ लीजिएगा, ब्रिज पढ़ना है। उसी प्रकार EDGE तो देखिए डी को साइलेंट कीजिएगा, ई को ए लिख दीजिएगा और GE को ज लिख दीजिएगा। याद रखना है, इसके साथ साथ याद रखिएगा GE जब भी आपको किसी भी वर्ड्स के साथ आता है तो इसको उच्चारण ज के रूप में करते हैं, ग के रूप में नहीं कीजिएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ज के रूप में। तो क्या हो जाएगा? एज। EDGE तो ईडीज नहीं पढ़ लीजिएगा, बहुत लोग जो है इसके पहले ईडीज पढ़ते थे। अब बताइए दोस्तों, हम लोग बचपन से पढ़ते थे कि नहीं? बताइए, आपके सामने मान लीजिए ये जब वर्ड्स के रूल्स नहीं मैं आपको नहीं बताता, जब डी के साइलेंट कब रहता है मैंने नहीं बताया होता या नहीं बताता, तो दोस्तों आप क्या पढ़ते? इसे ईडीज पढ़ लेते। इसे क्या पढ़ते हैं? एज पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? एज। ठीक है जी। उसके बाद देखिए HEDGE तो पढ़ेंगे हेज, हेडेज नहीं पढ़िएगा, हेज, HE हे लिख दीजिएगा, GE को ज लिख देंगे, हेज पढ़ेंगे। ठीक है, उसी प्रकार देखिए WEDGE तो देखिए W का हुआ, ई से ए की मात्रा वी, और डी को साइलेंट कीजिए, GE को ज लिख दीजिएगा, वीज। ठीक है, समझ में आ रही है बात? तो आपको एक एक पॉइंट याद हो रही है। चलिए अब को दोस्तों एक बात याद रखना, किसी भी प्रकार की दिक्कत है ना जी तो 73 24 81
37 और 29 इस नंबर पे कॉल मैसेज ज़रूर कर सकते हैं। बिल्कुल दोस्तों, आपको जो है एक व्हाट्सअप ग्रुप चल रही है, उसमें मैं आपको जोड़ दूँगा। ठीक है, इसका जो है जोड़ने का एक भी रुपया फीस नहीं लगता है। ठीक है, तो आप बिल्कुल फ्री में जुड़ सकते हैं। देखिए दोस्तों, आपको ई कब साइलेंट आता है, ध्यान से देखिएगा। मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि अंतिम में जब ई आता है ना जी, इसको साइलेंट नहीं करते, मतलब कि साइलेंट रखते हैं। ठीक है, देखिएगा, वर्ड के लास्ट में जब ई आएगा तो ई को साइलेंट रख लीजिएगा। बिल्कुल ध्यान से समझिए यहाँ पे। देखिएगा दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से एक एक पॉइंट आपको जो है देखना है। ठीक है, देखिए बी का ब लिख दीजिएगा। ठीक है, और आई के, देखिए बी आई के ई, तो आपको याद रखना है ई को साइलेंट कर लीजिएगा, तो इसे पढ़ेंगे बाइक। बाइके नहीं पढ़ना है, इसे पढ़ना है बाइक। अब इसके साथ याद रखना है एस एच, सौ लिख दीजिएगा। और आई एन ई का उच्चारण आइन के रूप में भी कर सकते हैं, मेरा फार्मूला समझ सकते हैं। ठीक है, साइन हो जाएगा। बी आई के ई, तो बी का ब और आई के ई का उच्चारण आई के रूप में कर लेंगे, बाइक हो जाएगा। ठीक है, दो तरीका मैं बता रहा हूँ, दोनों तरीके में से कोई तरीका आपको अच्छा लगता है, दोनों तरीके में से किसी भी तरीके को आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद देखिए टी वाई पी ई, टाइप। ठीक है, टी का ट हो जाएगा, वाई पी ई, तो इसका उच्चारण हो जाएगा आइप के रूप में, हो जाएगा टाइप, या टाइपे नहीं पढ़िएगा। एन ए एम ई, नेम पढ़ेंगे। ठीक है, नाम में नहीं पढ़िएगा। सी एच ए एन जी ई, चेंज पढ़ेंगे। बी आर आई डी जी ई, क्या पढ़ेंगे, ब्रिज, अंतिम में ई है तो ब्रिजे नहीं पढ़िएगा, ब्रिज पढ़ेंगे। ठीक है, आइए दोस्तों, अब देखिए यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से जी कब साइलेंट रहता है। ठीक है, ध्यान से जरा देखिएगा। आपको देखिएगा, एन से पहले जब जी आएगा तो जी को हमेशा साइलेंट रखते हैं, एन से पहले। ठीक है, जैसे एन से तुरंत पहले जी आया तो जी को साइलेंट कर लीजिएगा। डी ई पढ़ लीजिएगा, डी एस आई जी एन, तो हो जाएगा जाइन, तो क्या क्या पढ़ेंगे, डिजाइन। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे आर ई एस आई जी एन, तो जी को साइलेंट कीजिएगा। आर ई को पढ़ लीजिएगा, री एस आई जी एन, तो हो जाएगा जाइन, रिजाइन। ठीक है, अब देखिए रिसाइन नहीं पढ़िएगा, रिजाइन पढ़ा जाएगा। एस आई जी एन, साइन पढ़ेंगे, जी को साइलेंट कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद सी ए एम पी ए आई जी एन, तो क्या पढ़ेंगे, कैंपेन, कैंपेजन नहीं पढ़ लीजिएगा, क्या पढ़ेंगे, कैंपेन पढ़ा जाएगा दोस्तों। ठीक है, उसके बाद देखिए एफ ओ आर ई आई जी एन, फॉरेन, फॉरगिन नहीं पढ़ेंगे, फॉरेन। ठीक है, फॉरेन कंट्री यानी कि विदेशी, फॉरेन मिस होता है विदेशी, क्लियर। उसके बाद देखिए जी एन ओ एम ई, तो जीनोम नहीं पढ़ना है, नोम पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, नोम। क्यों, क्योंकि एन से पहले जब जी आएगा तो जी को साइलेंट कर लीजिए। एन ओ से नो, एम का लिखेंगे म, अंतिम में ई को भी साइलेंट करना है। मैंने आपको ई का जो है फॉर्मूला यानी कि नियम मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो क्या पढ़ेंगे, जी एन ओ एम ई, नोम। क्या पढ़ेंगे दोस्तों, नोम पढ़ा जाएगा। ठीक है, अब आइए दोस्तों यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, एल कब साइलेंट रहता है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी वर्ड्स में डी से पहले जब एल आएगा, देखिए ना, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्या होगा, किसी भी वर्ड्स के मतलब कि में डी से पहले जब एल आएगा तो एल को साइलेंट रखिए। यहाँ पे मैंने एल को कर दिया सी ओ यू एल डी, तो इसे पढ़ेंगे सी ओ यू एल डी को पढ़ेंगे कुड। आप कई सारे इसे कोड भी तो पढ़ सकते थे, तो बिल्कुल यहाँ पे ध्यान से देखिए, ओ यू जब एक साथ रहेगा, देखिए एक एक पॉइंट मैं आपको याद दिला रहा हूँ। ठीक है, इस तरीके से आपको कोई नहीं सिखाएगा। ठीक है, तो देखिए जब ओ यू, जब दो भवेल एक साथ रहते हैं, ठीक है, तो एक भवेल को आप काट दीजिएगा, साइलेंट कीजिएगा, तो सी का उच्चारण क के रूप में, यू से छोटा हो की मात्रा, डी का होता है ड, कुड होगा कि नहीं। उसी प्रकार देखिए डब्लू का व लिख दीजिएगा, डी का ड लिख दीजिएगा, और एल को साइलेंट कीजिएगा, और ओ को साइलेंट कीजिएगा, यू से छोटा हो की मात्रा, उड, डब्लू ओ यू एल डी, उल्ड नहीं पढ़िएगा, इसे पढ़ेंगे उड, उड, क्लियर। उसके बाद देखिए एस एच है, स लिख दीजिएगा। ओ यू एक साथ रहेगा तो ओ यू के साथ आपको ओ को काट देना है, छोटा ओ की मात्रा का प्रयोग करना है, एल को काट देना है, और डी को ड लिखना है, सुड, एस एच ओ यू एल डी, क्या पढ़ेंगे दोस्तों, सुड पढ़ा जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बातों को, एक एक पॉइंट समझिएगा। ठीक है, बहुत मजा आएगा, बेहतरीन तरीके से मैं आपको सिखा रहा हूँ इंग्लिश को। चलिए दोस्तों, आइए यहाँ पे देखते हैं एल कब साइलेंट रहता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखेंगे दोस्तों, के से पहले जब एल आएगा ना जी, तो एल को साइलेंट रख लीजिएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, टी ए एल के, तो टी ए एल के को टॉल्क नहीं पढ़िएगा, इसे पढ़ेंगे टॉक। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए एल को यहाँ पे मैंने साइलेंट कर दिया। ठीक है,
उसी प्रकार WALK तो वॉक वॉक पढ़ेंगे। WOLK यॉक यॉल्क नहीं पढ़ेंगे। FOLK फॉक। CHALK चौक चालक नहीं पढ़िएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, क्लास कैसी लगी कमेंट में फटाफट बताइएगा। और दोस्तों इसके बाद वाला क्लास जो है आपको मतलब कि नेक्स्ट क्लास में लेकर आऊँगा, उसमें आपको मिलेगा, ठीक है। लेकिन आपको कमेंट करना है, ठीक है। लगभग बहुत सारे लगभग 200 कमेंट यदि आता है तो मैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास लेकर आऊँगा। आपको कमेंट में करना है NEXT, क्लियर। सभी को लिखना है और दोस्तों क्लास कैसी लगी ये भी बताना है, ठीक है। और मैं जो सवाल का उत्तर मैंने पूछा आपसे, जवाब पूछा, उसका भी आपको उत्तर देना है। जैसे मैं यहाँ पे पूछ रहा हूँ आपसे, जैसेगा MAN को हम लोग क्या पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए सभी लोग बताएंगे कमेंट में। धन्यवाद दोस्तों यहाँ तक वीडियो देखने के लिए।